Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ निर्गमन के पुस्तक अध्याय 37 वाचा का संदूक बनाया जाना। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर छोके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई और उसके चारों पदों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े डाले, जो खड़े एक ओर और 2 खड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बबूल के डंटे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक के दोनों ओर के खड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने छोके सोने के प्रयाचित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी और उसने सोना गढ़कर 2 करोड़ प्रयाचित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रयाचित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रयाचित का ढकना ढापा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रयाचित के ढकने की ओर किए हुए बने। पवित्र मेज का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी और उसने उसको छोके सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े डालकर उस चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पदों पर थे। वे खड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंटों के खानों का काम देने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंटों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब छोके सोने के बनाए। सोने की दीवट का बनाया जाना। फिर उसने छोका सोना गढ़ के पाए और डंटी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्प कोश, घाट और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी।
3 डालियां उसके एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीके 3-3 पुष्प कोश, एक एक घाट और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन चाहों डालियों का यही आकार हुआ और दीवट की डंटी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी घाट और फूल समेत 4 पुष्प कोश बने और दीवट से निकली हुई चाहों डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक घाट दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। घाटे और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की। सारा दीवट गढ़े हुए छोके सोने का और एक ही टुकड़े का बना और उसने दीवट के सातों दीपक और गुलतराश और गुलदान छोके सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। धूप वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वो चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं और सींगों समेत उसने उस वेदी को छोके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 खड़े बनाए जो उसके उठाने के डंटों के खानों का काम दे और डंटों को उसने बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। धूप और अभिषेक के तेल का बनाया जाना। उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे।